हर हर महादेव। शिव शंभो पार्वती पते हर हर महादेव। गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में जूनागढ़ शहर के पास समुद्र के किनारे एक बहुत ही दिव्य और पवित्र मंदिर स्थापित है, जो है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। जी हाँ, ये वो ज्योतिर्लिंग है इसकी जो कथा है बहुत ही रहस्यमयी है, जो भगवान सदाशिव और चंद्रमा से जुड़ी हुई है। तो एक बार की बात यह है कि दक्ष प्रजापति की 27 बेटियों का विवाह चंद्रमा से किया गया और चंद्रमा उनको समान रूप से प्रेम नहीं करते थे। केवल एक रोहिणी जी थी जो उनकी सबसे प्रिय थी और वह नित्य निरंतर उन्हीं के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करते थे। तब उनकी 26 पत्नियों ने दक्ष प्रजापति के पास जाकर उनकी शिकायत की कि आपने हमारा विवाह चंद्रमा से कराया था, परंतु उन्हें तो सबसे प्रिय रोहिणी जी है। तब दक्ष प्रजापति क्रोधित हुए। उन्होंने चंद्रमा से भेंट की, उन्हें समझाया कि सभी पत्नियों के साथ में समान रूप से व्यवहार करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पर फिर भी चंद्रमा नहीं माने। बहुत समझाने के बाद भी चंद्रमा नहीं सुने। तब दक्ष प्रजापति को क्रोध आया और उन्होंने उन्हें शाप दे दिया कि तुम क्षय रोग से पीड़ित हो जाओगे और ये तो तुम्हारा तेज है वो दिन प्रतिदिन क्षीण होकर लुप्त हो जाएगा। तब चंद्रमा चिंतित हुए और उन्होंने महर्षियों और ब्रह्म ऋषियों के पास जाकर इस समस्या का समाधान पाया, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। तब वे देवताओं के साथ ब्रह्मा जी की शरण में गए और ब्रह्मा जी ने कहा कि हे चंद्रमा, तुम भगवान सदाशिव की उपासना करो। तुम्हें करना क्या है कि सौराष्ट्र क्षेत्र के पास जहाँ पे सरस्वती नदी समुद्र से मिलती है, उस पवित्र स्थान पर जाके भगवान शिव की तपस्या करो। भगवान भोलेनाथ ही तुम्हें इस कष्ट से मुक्त करेंगे। तब उपदेशानुसार चंद्रमा ने वही किया। वहां पर जाकर भगवान सदाशिव का एक दिव्य शिवलिंग स्थापित किया और भगवान भोलेनाथ की पूजा और अभिषेक करना प्रारंभ किया। और उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्योर्मोक्षि यमामृतात्। इस मंत्र का 10 करोड़ बार जप किया। जी हाँ, 10 करोड़ बार जप किया और 6 महीने तक उनकी पूजा चलती रही। फिर उसके बाद भगवान सदाशिव माँ पार्वती के साथ वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि चंद्रमा, मैं तेरी ये भक्ति से प्रसन्न हूँ और संतुष्ट हूँ, क्या वरदान चाहता है मांग ले। तब चंद्रमा ने कहा कि मुझे क्षय रोग हो चुका है, इसका ये समस्या का समाधान आप ही बता सकते हैं भोलेनाथ। तब भगवान सदाशिव ने कहा कि चंद्रमा, तुम अमर रहोगे और तुम्हारा ये तेज पुनः वापस आ जाएगा तुम्हारे पास, परंतु दक्ष का श्राप मैं झूठा नहीं कर सकता, उसका वचन मैं तोड़ नहीं सकता। इसलिए प्रत्येक माह में 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष में तुम्हारी कलाएं घटेंगी और शुक्ल पक्ष में बढ़ती जाएगी। इससे चंद्रमा बहुत प्रसन्न हुए, उनका तेज पुनः लौट आया और वे सारे जीवन को अंधकार से मुक्त कर सके। और तब चंद्रमा ने भगवान सदाशिव से ये प्रार्थना की कि हे महादेव, आप माँ पार्वती के संग इस पवित्र स्थान पे नित्य निवास करें और विराजमान होइए। तब भगवान सदाशिव और माँ पार्वती मुस्कुराए और बहुत अच्छा कहकर उसी शिवलिंग में अंतर्ध्यान होकर विराज गए। तो जैसे चंद्रमा ने भगवान सदाशिव की पूजा की, वैसे ही हम आप सब मिलकर इस पवित्र पावन सावन मास में भगवान शिव को प्रसन्न करें। बेलपत्र, जल, दूध इत्यादि पंचामृतों से भगवान सदाशिव की पूजा उपासना करें। भगवान की चर्चा, उनका कीर्तन, उनका स्मरण करते हुए भगवान का पवित्र पावन पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, इस पावन मंत्र का जप करते हुए रुद्राभिषेक अवश्य करें। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करें, सभी मनोरथों को पूर्ण करें। भगवान भोलेनाथ निश्चित रूप से आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे और आप पर कृपा करेंगे।